हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2024 टीवीएस अपाचे RR 310। टीवीएस ने यहाँ पे क्या कमाल के अपडेट्स किए हैं यार। जो चीज़ें अपन एकदम एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में देखते थे ना, विंगलेट, क्लियर कवर, वो सारी चीज़ें अब आपको इस मोटरसाइकिल में मिलने वाली हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। सो चलने में कैसी है, कितनी पावर है, हाउ इट राइड, शुड यू बाय इट और नॉट, आज अपन ये सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू सिया टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। और आपको टीवीएस की कोई मोटरसाइकिल देखना है, शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टीवीएस अपाचे RR 310 का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 2,75,000 रुपीज एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट, जिसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलेगा। और फिर अगर आपको क्विक शिफ्टर वाला बेस वेरिएंट चाहिए तो उसके लिए आपको 2,92,000 रुपीज एक्स शोरूम देना पड़ेगा, विच अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट पीपल विल बाय। और फिर उसके बाद अगर आपको एक ग्रे वाला कलर चाहिए तो इसके लिए आपको एडिशनल देना पड़ेगा। और फिर अगर आपको BTO पैकेज चाहिए, जिसमें आपको डायनेमिक किट, डायनेमिक प्रो किट, जिसमें आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन, कॉर्नरिंग ABS, व्हीली कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिलती हैं, अगर आपको वो सब कुछ चाहिए तो फिर आपको ये मोटरसाइकिल 3,25,000 रुपीज़ एक शोरूम पड़ने वाली है। बट मेरे हिसाब से उतना कोई लेगा नहीं। सो 2,92,000 रुपीज़ एक शोरूम विद द क्विक शिफ्टर, दैट इज द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस व्हीकल। अब टीवीएस ने यहाँ पे बहुत काम किया है। हायर कंप्रेशन रेशियो है, बिगर इनटेक बॉक्स है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपन एकदम एक्सपेंसिव मोटरसाइकिल्स में देखते हैं। सो बहुत काम किया है टीवीएस ने। क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, एकदम यार शार्प डिज़ाइन है, एकदम अग्रेसिव डिज़ाइन है। इसको देख के आपको शार्क की याद आने वाली है, बिकॉज शार्क मतलब शार्क से इंस्पायर्ड है इसका डिज़ाइन। सो दैट इज़ वेरी गुड। और फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो फ्रंट में आपको यहाँ पे डुअल प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा विद दीज DRLs। LED हेडलाइट है और प्रोजेक्टर के साथ LED का थ्रो बहुत अच्छा रहता है। सो लाइट इज़ वेरी गुड। उसके बाद अपना ट्राई कलर इंडियन फ्लैग, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड अब आपको यहाँ पे फ्रंट में, मतलब यार ये देख रहे हो, ये अपन कितनी महंगी मोटरसाइकिल्स में देखते हैं, बट अब आपको यहाँ पे फैक्ट्री से विंगलेट मिलने वाला है। आपको बाहर से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्री फिटेड आपको यहाँ पे विंगलेट मिलेगा। टीवीएस बोल रहा है इससे आपको 3 kg तक डाउन फोर्स मिलेगा। अब वो कितनी स्पीड में मिलेगा वो मेरे को नहीं पता है। मोस्ट प्रोबेबली वो एकदम टॉप स्पीड में आपको 3 kg का डाउन फोर्स मिलने वाला है। सो वो एक बात है, बट ये मिल रहा है। और इसकी वजह से जो फ्रंट का लुक आ रहा है ना, दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो ये बहुत सही है। अब आपको बाद में मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद गोल्ड एनोडाइज अपसाइड डाउन फोक्स हैं। इफ़ यू वांट फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन तो फिर आप BTO के साथ जा सकते हो। उसके बाद पेटल डिस्क है, डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर, और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। उसके बाद अलॉयज हैं, ट्यूबलेस टायर्स हैं मिशलिन की तरफ से। आपको यहाँ पे रोड 5 टायर्स मिलेंगे, सो दैट्स देयर। उसके बाद ये सब आप देख लो, बहुत सही लग रहा है। यहाँ पे अपाचे RR 310, उसके बाद DOHC, सो बहुत सही यार, लाइक डिज़ाइन बहुत सही है। और ये सब चीज़ें तो अब दे दी है ना, इसको देख के आपको एकदम मज़ा आने वाला है। उसके बाद रिवर्स इंक्लाइंड इंजन है, सो पीछे की तरफ इंक्लाइंड है, जिसकी वजह से आपका स्विंग आर्म लंबा हो जाता है, बट जो व्हील बेस है ना, दैट रिमेन शॉर्टर, जिसकी वजह से आपको स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है और फ्लिकेबिलिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। सो इट्स लाइक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। और इसके पावर के बारे में बात की जाए, सब आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर पावर मिलने वाली है। ये 312.2 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये प्रोड्यूस करता है 38 PS एंड 29 Nm का टॉर्क इन स्पोर्ट एंड ट्रैक मोड। और अगर आप रेन और अर्बन मोड में चलाओगे तो आपको यहाँ पे 30 PS एंड 26.5 Nm का टॉर्क मिलेगा। सो पावर पहले से इंक्रीज हो गई है, विच इज़ वेरी गुड। अभी अपन उसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको रेड कलर में फ्रेम मिलेगा, पीछे की तरफ आपको KYB की तरफ से मोनोशॉक मिलने वाला है। एंड लुक एट दिस, ये तो यार मतलब दिल जीतने वाली बात हो गई है। इसको देख के आपको इतना मज़ा आने वाला है ना। क्लियर कवर, यार डुकाटी वाले रो रहे होंगे कि इतना पैसा लगा के, इतनी महंगी गाड़ी लेके हम ये सब लगाते हैं, बट टीवीएस आपको ये सब इतने कम में दे रहा है। सो आपको यहाँ पे ये क्लियर कवर मिलने वाला है, जिसको जब आप बाइक स्टार्ट करोगे ना, यू कैन सी इट, तो वो बहुत सही लगता है। सो दैट्स वेरी गुड, ये आपको मिलने वाला है। उसके बाद ये सब है, एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उसके बाद ऑल दिस जो डिज़ाइन है, ऑल ऑफ दैट इज़ लुकिंग वेरी गुड। उसके बाद अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ। सो यहाँ पे आपको 11 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, विच आई फील कुड हैव बीन बेटर।
11 लीटर यार काफ़ी कम हो जाता है। लुकिंग एट द माइलेज ऑफ दिस मोटरसाइकिल कुड हैव बीन बेटर। बाकी अब आपको यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर्स मिलेंगे। सो एडजस्टेबल लीवर्स हैं। ऑल्सो अब आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल मिलेगा। सो वी हैव क्रूज कंट्रोल। राइड बाय वायर है, यहाँ से आप स्टार्ट कर पाओगे, यहाँ से आप सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे। हॉर्न इज गुड, काफ़ी लाउड है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये 5 इंचेस की स्क्रीन मिलने वाली है। इट्स अ गुड डिस्प्ले जैसा पहले था। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलेगी। देन वी हैव अर्बन मोड, अर्बन रेंज स्पोर्ट ट्रैक, उसके बाद ट्रिप डिटेल्स, उसके बाद माई व्हीकल में आपको सर्विस, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, अगर आपको डॉक्यूमेंट स्टोर करना है तो वो आप यहाँ पे कर पाओगे। उसके बाद प्रेफरेंसेस में आपको कनेक्टिविटी, डिस्प्ले सेटअप, अगर आपको ब्राइटनेस वगैरह सेट करना है। उसके बाद कस्टम विजेट, स्पीड अलर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो आप यहाँ से कर पाओगे। उसके बाद क्विक शिफ्टर को ऑन ऑफ करना है तो वो भी आप यहाँ से कर पाओगे। एंड इफ़ यू आर गोइंग विद द टेम्परेचर कंट्रोल सीट तो उसका आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद गियर पोजीशन इंडिकेटर है, कूलेंट टेम्परेचर, टॉप स्पीड, ओडोमीटर, फ्यूल रेंज, टैकोमीटर, क्लॉक। सो भर भर के आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले हैं। फीचर्स के मामले में तो यहाँ पे कोई भी कमी नहीं है। और यहाँ पे ये हल्का सा कार्बन फाइबर पैटर्न दिया गया है। सो दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड। उसके बाद अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ। सो सीट ठीक है, मतलब राइडर के लिए इट्स गुड। राइडर विल बी कंफर्टेबल ऑन दिस मोटरसाइकिल। बट पिलियन के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। सो पिलियन के लिए स्टेप अप है और उतना एरिया भी नहीं है। सो दैट्स काइंड ऑफ डिसेंट। बाकी यहाँ पे RR310 का बैच है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रियर से तो यार मतलब एकदम कहर ढा रही है ये मोटरसाइकिल, एकदम अग्रेसिव। और जो लाइट्स वगैरह हैं, ऑल ऑफ दैट इज लुकिंग वेरी गुड। बाकी पीछे की तरफ आपको LED टेल लाइट्स मिलेंगी जो कि बहुत अच्छी दिख रही हैं। उसके बाद LED टर्न सिग्नल्स हैं यहाँ पे, एकदम टेल टाइडी वाला लुक। उसके बाद टायर हगर, पीछे की तरफ आपको 150 सेक्शन का टायर मिलेगा और मिशलिन की तरफ से टायर्स हैं जो अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद पेटल डिस्क है, एग्जॉस्ट नोट अभी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। और इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इफ़ यू आर गोइंग विद द क्विक शिफ्टर वेरिएंट तो आपको यहाँ पे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलेगा। सो अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट दोनों आप बिना क्लच के कर पाओगे। सो दैट्स वेरी गुड। सो वो भी है। उसके बाद साइड गार्ड अभी यहाँ पे नहीं लगा है। बाकी साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर है। एयर को डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे विंग्स भी मिलते हैं। सो आपके पैरों में गर्म हवा ना लगे, उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे विंग्स भी मिलने वाले हैं। सो बहुत सारे अपडेट्स हैं, ज़्यादा पावर है, ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़्यादा फीचर्स हैं। और जो चीज़ें हैं मतलब वो कवर वगैरह जो अपन एकदम महंगी गाड़ियों में देखते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अब एक काम करता हूँ, आपको इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ एंड देन विल राइड इट। Let's go. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, ये सब देख के यार काफ़ी बढ़िया लगता है। आपको एकदम प्रीमियम फीलिंग आती है, एकदम हाईटेक फीलिंग आती है। और स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज़ वेरी गुड। आफ्टर दैट द मिड रेंज हैज़ वेरी गुड पावर और टॉप एंड में भी आपको बहुत अच्छी पावर मिलने वाली है। अब पहले से पावर इंक्रीज हुई है, टॉर्क इंक्रीज हुआ है, बट वो सब कुछ साइड करो। द मेन थिंग अबाउट दिस इंजन नाउ इज़ द वे इट रेव्स। इतने अग्रेसिवली रेव करता है यार, इतने अग्रेसिवली रेव करता है। कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा सा थ्रॉटल ओपन करते हो और आपको लगता है कि थोड़ी सी पावर आएगी, बट उतने में ही ये इतने अग्रेसिवली रेव करने लगता है और आप एकदम से सरप्राइज हो जाते हो। सो दैट इज हाउ अग्रेसिवली दिस इंजन इज रेविंग। और बहुत ही अग्रेसिव पावर यार, इतने अग्रेसिवली रेव कर रहा है। दैट इज द मेन थिंग फॉर मी विद दिस मोटरसाइकिल नाउ। पहले भी अग्रेसिवली रेव करता था, अच्छी पावर थी, बट अब जो मतलब अग्रेशन है ना, जिस तरीके से ये मोटरसाइकिल रेव कर रही है, दैट इज ऑन अनदर लेवल। मेरे को 2016 की KTM RC390 की याद आ रही है। जैसे वो मोटरसाइकिल रेव करती थी ना, वो वाली आपको यहाँ पे फीलिंग आने वाली है। सो द इंजन इज रेविंग वेरी अग्रेसिवली, बहुत अग्रेसिव पावर है। ज़रा ज़रा से थ्रॉटल में ये एकदम अग्रेसिवली रेव करने लगती है।
सो दैट इज़ हाउ द पावर डिलीवरी इज़। रिफाइनमेंट के बारे में बात की जाए, सो रिफाइनमेंट इज़ काइंड ऑफ ओके, पहले से बेटर हुआ है, बट राइट नाउ एट 6000 7000 RPM एट द रेड लाइन आपको वाइब्रेशन वगैरह फील होने वाले हैं हैंडल बार पे, टैंक पे, सीट पे, फुट पैक पे, और ओवर द टाइम दैट काइंड ऑफ बिकम्स अनकंफर्टेबल। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको सही लगेगा, बट ओवर द टाइम दैट काइंड ऑफ बिकम्स अनकंफर्टेबल। सो उसको सुधारना चाहिए था, पहले से बेटर है, बट स्टिल देयर इज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो वाइब्रेशन के बारे में बात हो गई। हीटिंग के बारे में बात की जाए तो हीटिंग यार मेरे को बिल्कुल ही फील नहीं हो रही है। अगर इंजन हीट हो भी रहा है तो मेरे को पैरों में कोई भी हीटिंग वगैरह फील नहीं हो रही है। सो दैट इज़ वेरी गुड। सो मेरे को कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग। एंड द वे दिस इंजन इज रेविंग यार, मतलब पावर इंक्रीज हुई है, टॉर्क इंक्रीज हुआ है, ऑल ऑफ दैट इज गुड, बट द वे द इंजन इज रेविंग, जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाओगे ना आपको एकदम से लगेगा कि यार कितनी अग्रेसिव पावर है, कितने अग्रेसिव तरीके से ये मोटरसाइकिल रेव कर रही है। मतलब ज़रा सा थ्रॉटल ओपन करोगे और ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतने अग्रेसिवली रेव करती है। अब यहाँ पे आपको मोड्स ही मिलते हैं। सो अर्बन और रेन में आपको कम पावर मिलेगी, ट्रैक और स्पोर्ट में आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। एज सच आपको ना मतलब डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, बट एज सच आपको ये फील होता है कि इनिशियल में हेजिटेशन है और टॉप एंड में हेजिटेशन है इन अर्बन एंड रेन मोड, और फिर जैसे ही आप स्पोर्ट और ट्रैक डालते हो तो वह हेजिटेशन गायब हो जाता है और फिर आपको बढ़िया तरीके से पावर मिलती है। सो वो एक बढ़िया बात है। सो अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए यू कैन पुट इट इन स्पोर्ट और ट्रैक। अगर आपको डिसेंट पावर चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पावर नहीं चाहिए, यू कैन कीप इट इन अर्बन एंड रेन। सो दैट इज़ द मोड फॉर यू। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियरबॉक्स के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्लिपर क्लच मिलता है। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट और आप यहाँ पे अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट कर सकते हो। द रियर व्हील वोंट स्किड, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड द गियर बॉक्स इज वेरी गुड मैन। अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, जो भी आपको करना है यू कैन डू ऑल ऑफ दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। मल्टीपल डाउन शिफ्ट, अप शिफ्ट, ऑल ऑफ दैट हैपन सीमलेसली और एकदम मतलब लाइट एफर्ट में आप यहाँ पे गियर चेंज कर लोगे। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो गियर बॉक्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन की तरफ। सो सिटिंग पोजीशन इज अ लिटिल अग्रेसिव। आरसी जितनी अग्रेसिव नहीं है, अगर आप इसको केटीएम आरसी से कंपेयर करोगे ना तो उतनी अग्रेसिव नहीं है, बट स्टिल इट्स अ बिट अग्रेसिव। सो आप सामने की तरफ हल्का सा लीन होते हो, फुट पैक्स पीछे की तरफ हैं और मतलब अगर आप इस मोटरसाइकिल को 200-300 किलोमीटर चलाओगे ना तो फिर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आने वाली है, बट लाइक ऐसे नॉर्मली जब आप चलाओगे तो आपको ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं होने वाला है। डिसेंट लगता है, मतलब उतना अनकंफर्टेबल नहीं है। सो इट्स कंफर्टेबल, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट स्पोर्टी यू कैन डू दैट। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको काइंड ऑफ मतलब अगर आप इसको KTM RC 390 से कंपेयर करोगे तो ज़्यादा बेटर कंफर्ट मिल रहा है। जैसे अगर आपको सिटी में चलाना है, ट्रैफिक में चलाना है, सो दिस इज़ अ मोर कंफर्टेबल मोटरसाइकिल कंपेयर टू KTM RC 390। सो वो एक बात है। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डिस्क एट द फ्रंट, डिस्क एट द रियर और यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। रियर इज डैम गुड मैन। मतलब मैं यूजुअली नहीं कहता हूँ कि रियर ब्रेक अच्छा है, बट यहाँ पे आपको सीरियसली बहुत अच्छा रियर ब्रेक मिलने वाला है। द कैलिब्रेशन इज वेरी गुड, द फीडबैक इज वेरी गुड, द स्टॉपिंग पावर इज वेरी गुड, द बाइट इज वेरी गुड, द रियर ब्रेक इज अ वेरी गुड वन। बाकी अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट में द बाइट कुड हैव बीन बेटर, बट ठीक है, बिकॉज इंडियन कंडीशन के लिए अगर बाइट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगी ना तो फिर लोग एकदम से घबरा जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। सो ठीक है, द बाइट कुड हैव बीन बेटर फॉर समवन हु इज एंथुसियास्टिक लाइक मी, बट अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉपिंग पावर, फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज गुड। सो ब्रेक्स आर वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ऑल्सो आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, सो वो भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ऑल्सो जो इसके विंगलेट्स है ना उसकी वजह से यार फ्रंट में मेरे को मतलब फील हो रहा है कि ये मोटरसाइकिल रोड से ज़्यादा चिपक के चल रही है। जब आप ऐसे टर्न करते हो ना, मतलब जब आप सीधा चल रहे हो तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट जब आप कोई कॉर्नर में ऐसे टर्न करते हो ना, एंड द वे दिस मोटरसाइकिल स्टिक्स टू द ग्राउंड और इतने बढ़िया तरीके से टर्न करती है, तब आपको समझ में आता है कि वहाँ से डाउन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। सो दैट्स वेरी गुड। सो मतलब देखो, अब नंबर्स में तो आप देखोगे तो 3 kg का डाउन फोर्स है, ये है वो है, बट रियलिटी में आपको फील होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो रियलिटी में आपको फील होगा कि फ्रंट एंड ग्राउंड से चिपक के चल रहा है।
सो दैट्स वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो द इनिशियल डैम्पिंग इज ऑन द कंफर्टेबल साइड। सो अगर एकदम से कोई गड्ढा आएगा, पॉटहोल आएगा, दिस मोटरसाइकिल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये मोटरसाइकिल ना आपको टॉस नहीं करेगी, आपको फेंकेगी नहीं, जो कि एक बढ़िया बात है। सो अगर आप एकदम से कोई गड्ढे में चले आते हो, पॉटहोल में चले आते हो, ये मोटरसाइकिल आपको फेंकने नहीं वाली है। आपको वो गड्ढा फील होगा, सब कुछ फील होगा, बट मोटरसाइकिल आपको फेंकेगी नहीं, which is a good thing. And apart from that, the stability, feedback, all of that is exceptional on this motorcycle. So the initial damping will give you decent comfort, and after that it's on the stiffer side. फिर आपको बहुत अच्छी हैंडलिंग, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग एबिलिटी, ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो दैट इज़ वेरी गुड। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर। सो 25 to 30 डिपेंडिंग अपॉन आप इस मोटरसाइकिल को कैसे चला रहे हो, उतना माइलेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विच इज़ डिसेंट। मतलब लुकिंग एट द पावर, अब उतना ज़्यादा तो नहीं मिलेगा, सो डिसेंट है। ऑल्सो आपको यहाँ पे बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर मिलता है। अब ठीक है, मतलब कंपेयर टू KTM मेरे को लगा कि ये हल्का सा हेजिटेट करता है, मतलब कंपेयर टू RC 390, ड्यूक 390 ये हल्का सा हेजिटेट करता है। सो दैट इज समथिंग विच आई फेल्ट, बट ठीक है, जब आपके RPMs इंक्रीज होते हैं ना, तो फिर ये बढ़िया तरीके से काम करता है। सो दैट्स वेरी गुड। सो बहुत सही यार, क्रूज कंट्रोल भी है, इसको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं है। द बाइक फील्स वेरी प्रीमियम। एंड अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि आपको TVS Apache RR 310 लेना चाहिए कि नहीं। सो कोई भी इंसान मोटरसाइकिल को दो वजह से लेता है। पहली वजह ये होती है कि मोटरसाइकिल में बहुत अच्छी पावर होती है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, और दूसरी वजह ये होती है कि उस मोटरसाइकिल में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसको देख के एकदम दिल खुश हो जाता है, एकदम दिल पिघल जाता है। आपको लगता है कि यार ये तो चाहिए, और इस मोटरसाइकिल में आपको वो दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं। द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, द वे दिस इंजन रेव्स एब्सोल्युटली क्रेजी यार। मतलब अब मेरे को लग रहा है कि मेरे को लोगों को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा सोच संभल के लेना। जो मैं पहले KTM RC 390 के लिए बोलता था ना, वो अब मेरे को लग रहा है कि इसके लिए भी मेरे को बोलना पड़ेगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा थ्रॉटल ओपन करते हो और एकदम से इतने अग्रेसिवली ये रेफ करने लगती है। सो वहाँ पे मेरे को लगा कि अब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके फिर आप इस मोटरसाइकिल को लें। सो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। और दूसरी बात, अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसको देख के यार एकदम दिल खुश हो जाता है। आपको लगता है कि मतलब जो इंसान 30 लाख रुपए खर्चा करके जो फीचर पा रहा है, वो अब मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। सो विंगलेट है, क्लियर कवर है, अब उससे कोई आज सच कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, बट देख के अच्छा लगता है ना। सो ये दोनों चीज़ें आपको इस मोटरसाइकिल में मिलने वाली हैं। कुछ चीज़ें जो कि आपके दिल को खुश करेंगी, कुछ चीज़ें जो कि आपके अगेन दिल को खुश करेंगी। सो दिल को एकदम खुश करने वाली मोटरसाइकिल है ये। अब कंपटीशन के बारे में बात की जाए, सो इसका कंपटीशन KTM RC 390, ड्यूक 390 और इसका भाई जो कि आपको BMW के शोरूम में मिलेगा, वहाँ से आता है। अब अगर मैं इसको BMW से कंपेयर करूं, सो अगर आपको BMW का टैग चाहिए, फिर ही मेरे को लगता है कि आपको BMW की मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए। बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द BMW टैग आपको कोई भी चीज़ वहाँ पे बेटर नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे आपको ज़्यादा बेटर सर्विस नेटवर्क मिलेगा, ज़्यादा बेटर फीचर्स मिलेंगे, ज़्यादा बेटर पार्ट्स अवेलेबिलिटी मिलेगी, एंड दिस इज़ अ मोर वैल्यू फॉर मनी मोटरसाइकिल। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इफ़ यू वांट द BMW टैग, फिर आपको BMW की मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस विल बी माई पिक। अगर मेरे को लेना होगा तो मैं इसको लूँगा। अब अगर मैं इसको KTM RC 390 से कंपेयर करूं, सो कंपेयर टू KTM RC 390 अगर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल चाहिए जिसमें आपको एकदम अग्रेसिव पावर मिले, फिर मैं कहूँगा यू शुड गो विद KTM RC 390, बिकॉज अभी भी आपको वहाँ पे ज़्यादा पावर मिलने वाली है और सिमिलर फीचर्स हैं। अब ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी, बट सिमिलर फीचर्स हैं। एंड KTM RC 390 is 2 kgs lighter compared to this motorcycle. सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, यू शुड गो विद KTM RC 390। बट अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल चाहिए जिसके साथ आप हर दिन जी पाओ, जिसको हर दिन चला पाओ, फिर मैं कहूँगा आपको इसके साथ जाना चाहिए। बिकॉज दिस इज अ मोर कंफर्टेबल मोटरसाइकिल, द पावर इज काइंड ऑफ मोर टेमेबल। आप इसको सिटी में, ट्रैफिक में ज़्यादा आराम से चला पाओगे। सो अगर आपको एकदम परफॉर्मेंस की तरफ जाना है एंड यू कैन सैक्रिफाइस कंफर्ट एंड एवरीडे राइडेबिलिटी, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो विद KTM। बट अगर आपको हर दिन के हिसाब से एक मोटरसाइकिल चाहिए जो कि कंफर्टेबल भी हो, जिसमें अच्छी पावर भी हो, जिसको आपको मतलब 100-200 किलोमीटर चलाने में कोई भी दिक्कत ना हो, फिर मैं कहूँगा
आपको इस मोटरसाइकिल के साथ जाना चाहिए, और अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए फिर आपको इसके साथ जाना चाहिए। और अगर मैं इसको ड्यूक से कंपेयर करूं, सो ड्यूक में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिलते हैं। इट्स अ नेकेड मोटरसाइकिल। अगर आपको नेकेड मोटरसाइकिल चाहिए और आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहिए, देन अगेन यू शुड गो विथ KTM ड्यूक 390। बट अगर आपको एक फेयर्ड मोटरसाइकिल चाहिए और मतलब अच्छे फीचर्स वगैरह चाहिए, देन यू कैन गो फॉर दिस मोटरसाइकिल। सो बहुत ही सही है यार, द पावर इज़ वेरी गुड, द फीचर्स आर वेरी गुड, और ये सब जो चीज़ें हैं इसको देख के आपका एकदम दिल खुश होने वाला है। सो अब आप लोग मेरे को बताइए, आप इसको लेंगे, ड्यूक लेंगे, RC लेंगे, BMW लेंगे? मेरा मन करेगा तो मैं तो इसको लूँगा या फिर KTM RC 390 लूँगा। सो दैट विल बी माई पिक। बट आप क्या लेंगे? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी? डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। एंड नेक्स्ट वीडियो, बाय।